हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लर्निफाई में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। यहां देखते हैं हम लोग ग्राफिकल डिफरेंस क्या है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। सबसे पहले यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे आपके पास दिख रहा है डिफ्रैक्शन का, यहां पे इंटेंसिटी कर्व दिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका इंटेंसिटी और जो आपका एंगल होता है उसके बीच में यहां पे कर्व लिखा हुआ है। उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा जो कंडीशन मैंने बताई थी डिफ्रैक्शन की, वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा था। ठीक है, यहां पे जो थीटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल होगा थीटा, अगर बिकॉज थीटा यहां पे बहुत ही स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जब आपका थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा उस केस में जो होगा आपका साइन थीटा जो है वो किससे इक्वल हो जाएगा? थीटा के। ये मैं पहले ही बताया हुआ है आपको कि जब एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होता है उस केस में जो साइन थीटा है वो आपका थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका a थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा। ठीक है, अगर हम यहां पे क्या करते हैं, हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां पर थीटा निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लैम्डा अपॉन a। तो ये आपका हो जाएगा एंगल और आपकी जो वेवलेंथ है उसमें रिलेशन हो जाएगा डिफ्रैक्शन के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 0। ये सारे जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे n की सारी वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 पुट करिए। जैसे आपने n की वैल्यू 1 पुट किया, आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन a। ठीक है, यहां पे a को मैं क्या ले रहा हूं? a को मैं यहां पे ले रहा हूं फ्रिंज विड्थ, सॉरी यहां पे जो a हो जाएगा, a क्या हो जाएगा? आपकी स्लिट की विड्थ हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मैंने डायग्राम में यहां पे d यूज किया है, चाहे तो आप d यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहां पे a यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने d यूज किया है, उसको मैं d ही कह देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा d थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा अपॉन d। ठीक है, जैसे यहां पे आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन d हो जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं तो माइनस लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा और माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो आपके ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही साइड्स में क्या होगा? आपको इंटेंसिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उस केस में देखते हैं कि यहां पे जो आपकी सेंटर, इसे जो आपकी फ्रिंज विड्थ बन रही है, इसकी विड्थ क्या है? सबसे ज्यादा होती है। जितनी भी आपकी यहाँ पे जो फ्रिंज बन रही है, जो अभी आपका यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के कंपैरिजन में जो आपका सेंट्रल वाला है उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है? जस्ट डबल होती है। यानी आप याद रखिएगा कि आपकी एक सिंगल फ्रिंज की विड्थ जो होती है वो कितनी होती है? लैम्डा अपॉन ए। एक सिंगल जो आपकी फ्रिंज है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है लैम्डा बाई ए। तो अगर हम सेंट्रल की बात करें, इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, तो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है उस सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है? लैम्डा अपॉन डी प्लस लैम्डा अपॉन डी, यानी कि हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन डी। यानी जो इसकी विड्थ है वो कितनी हो गई? 2 लैम्डा अपॉन डी। बाकी सारी जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो यहां पे ये याद रखिएगा कि जो आपका पैटर्न बनेगा उस पैटर्न में क्या होगा? सारी जो आपके फ्रिंज है उनकी विड्थ सेम नहीं होगी, किसमें? डिफ्रैक्शन में। जबकि अगर बात करें इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में आप देख पा रहे हैं यहां पे इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटेंसिटी और पोजीशन ऑफ फ्रिंज का अगर हमने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, उस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यहां पे सारी जो फ्रिंज बन रही है, ब्लैक डार्क, उन सबकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी? सेम होगी। यहां पे आप देख पा रहे हैं सारे जो ब्राइट फ्रिंज हैं उन सारे ब्राइट फ्रिंजेस की यहाँ पे जो थिकनेस होती है, विड्थ जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। जबकि यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होती है। बाकी जो जो आपके ब्राइट फ्रिंज होती है, सेंट्रल जो आपकी मैक्सिमाज होते हैं, उन मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहां पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। दूसरा डिफरेंस यहां पे क्लियरली दिख पा रहा है ग्राफ से कि ये जो आपका है इंटेंसिटी, तो यहां पे देखिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है यहां पर।
ठीक है। और जैसे से हम लोग आगे जाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जाते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा पे जाते हैं, तो यहां पर देख पा रहे इंटेंसिटी यहां पर पहले कितनी थी, सपोज कि यहां पे कितनी थी आई मैक्स, कितनी इंटेंसिटी थी। उसके बाद जो सेकंड वाला आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है वहां पे जो इंटेंसिटी हो गई वो कितनी हो गई, कम हो गई, ठीक है। ऐसे जो नेक्स्ट मैक्सिमा आ रहा है वहां पे क्या हो रही है, फ्रिंज विड्थ और कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है उस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम होती चली आ रही है डिफ्रैक्शन में। जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सारे जो आपके ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है। यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई रहेगा, यहां पे भी आई रहेगा। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ये दो डिफरेंस बहुत ज्यादा याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे विड्थ सबकी सेम नहीं होती है डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में सबकी विड्थ क्या होती है, सेम होती है। दूसरा, यहां पे जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, जबकि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की हमेशा सेम रहती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। जैसा कि अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर सीरियल वाइज टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका डिफ्रैक्शन है, ये आपका इंटरफेरेंस है। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको अभी एक्सप्लेन किए थे ग्राफ में, वो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1 by 1। तो पहले देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट यहाँ पर है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स। तो याद रखिएगा जो डिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है अराउंड एनी कॉर्नर्स, ऑब्स्टिकल्स, या फिर कोई भी आपकी स्लिट हो या कॉर्नर्स हो, तो उससे जो लाइट की बेंडिंग होती है वो क्या होती है, आपकी डिफ्रैक्शन होता है। जबकि इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, यानी कि वहां पर क्या होता है, आपके पास दो कोहेरेंट सोर्स होते हैं, जिससे निकलने के बाद लाइट क्या होती है, सुपर इम्पोज एंड मिक्स होती है, तब जाके क्या होता है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। तो ये क्या है, बेसिकली पहला जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इनके डेफिनेशन का, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा कि पहले आपको क्या करना है, जो पहला डिफरेंस लिखेंगे वो आप इनकी डेफिनेशंस में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वली स्पेस फ्रिंजेस, यानी यहां पे क्या हो जाएगा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपकी फ्रिंजेस बनती हैं, अभी हम लोग ग्राफ में देखा था, वो सारी फ्रिंजेस का जो विड्थ थी, फ्रिंज विड्थ थी, फ्रिंज विड्थ क्या थी यहाँ पर, डिफरेंट थी, यानी कि जो स्पेस था फ्रिंज विड्थ का वो क्या था, अलग अलग था, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वहां पे जो फ्रिंजेस बनती हैं वो फ्रिंजेस विड्थ की, उन फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, फ्रिंज विड्थ सेम होगा, जबकि डिफ्रैक्शन क्या था, फ्रिंज विड्थ क्या थी, डिफरेंट थी, यानी अनइक्वली स्पेस्ड था। यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस में इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंटेंसिटी फॉल्स। तो हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो सबसे हाईएस्ट होती है, और उसके बाद क्या होती है, जितने भी आपके मैक्सिमास होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली गिरती जाती है, यानी कम होती जाती है। जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, सेम इंटेंसिटी, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड डिफरेंस। और जो आपका लास्ट डिफरेंस आप यूज कर सकते हैं वो है कि डिफ्रैक्शन में जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगी वो क्या होंगी, बहुत ही लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगी। मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि आपको यहां पे क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, तो यहां पे बहुत ही लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिखाई देंगी। जबकि इंटरफेरेंस में क्या होगा, आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, बिकॉज इस इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों के ही चार डिफरेंसेस एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला डिफरेंस हो गया डेफिनेशन का, अब बाकी तीन डिफरेंसेस जो हैं वो आपके ग्राफ से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने को आता है, तो इसका ग्राफ जरूर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे, और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए, ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।